हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल ऑटोमेशन फीवर में आपका स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो एपिसोड में हम एरे और कलेक्शन में क्या-क्या डिफरेंसेस हैं, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। एरे और कलेक्शन के बीच क्या-क्या डिफरेंसेस है, वो देखने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि हम एरे और कलेक्शन का यूज क्यों करते हैं। हम एरे और कलेक्शन का यूज एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल सेम टाइप की वैल्यूज स्टोर करने के लिए करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के द्वारा हम समझें, मान लीजिए हमारे पास 100 एम्प्लॉयज हैं, उनकी एम्प्लॉय आईडी हमको अभी स्टोर करानी है। तो अगर हम एरे या कलेक्शन का यूज ना करें, हम वेरिएबल्स का यूज करें तो हमें 100 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे उन 100 एम्प्लॉय आईडी को स्टोर कराने के लिए। तो उससे अच्छा होता है कि हम एक सिंगल एरे या कलेक्शन का एक वेरिएबल बनाएं और 100 की 100 वैल्यू एरे या कलेक्शन में स्टोर करा दें और बाद में जब भी हम चाहें तो कलेक्शन या एरे से उन वैल्यू को निकाल के अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली हम देखें तो एरे और कलेक्शन सेम ही है, पर इनमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस है। कहीं एरे यूज करना बेटर होता है और कहीं कलेक्शन। तो सबसे पहले हम इसमें जो बेसिक डिफरेंसेस है एरे और कलेक्शन में वो देखते हैं और फिर हम कुछ एग्जांपल देखेंगे कि कहाँ पर एरे अच्छा होता है यूज करना और कहाँ पर हमको कलेक्शन का यूज करना चाहिए। एरे और कलेक्शन के बीच जो सबसे पहला डिफरेंस है वो ये है कि एक एरे वेरिएबल में हम सिर्फ सेम टाइप का ही डेटा स्टोर करा सकते हैं और वो डेटा उसी टाइप का होना चाहिए जिस टाइप का हमने एरे वेरिएबल डिक्लेयर किया है। दूसरी तरफ अगर कलेक्शन की बात करें तो इसमें हम डिफरेंट टाइप का डेटा एक कलेक्शन वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। हालांकि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको सिर्फ सिमिलर टाइप का डेटा ही एक कलेक्शन वेरिएबल में स्टोर कराना चाहिए। वो क्यों? चलिए एक एग्जांपल के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक छोटा सा मैक्रो बनाया है जिसमें एक इंटीजर टाइप का हमने एरे डिक्लेयर किया है और साथ ही एक कॉल नाम से कलेक्शन हमने बना के कलेक्शन का एक इंस्टेंस भी क्रिएट कर लिया है। अब हम पहले जो हमारा एरे वेरिएबल है इसमें डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर करने की कोशिश करते हैं। सो हमारा है ARR के नाम से एरे। इसकी 0 पोजीशन पर हम एक इंटीजर नंबर स्टोर कराते हैं। फर्स्ट पोजीशन पर एक स्ट्रिंग और मैक्रो को रन करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही हमने मैक्रो रन किया, एरर आ गई टाइप मिसमैच की। मतलब अगर हमने एरे इंटीजर टाइप का बनाया है तो इस एरे में जितनी भी वैल्यू हम स्टोर करा सकते हैं वो इंटीजर टाइप की ही होनी चाहिए, वरना हमारा प्रोग्राम एरर देगा। सेम ऑपरेशन हम कलेक्शन के साथ कराते हैं। हमने कॉल नाम से एक कलेक्शन बनाया है। इसमें एक इंटीजर नंबर ऐड करते हैं। इसमें एक स्ट्रिंग सेम हेलो ऐड कराते हैं और प्रोग्राम को दोबारा से रन करते हैं तो हमारा प्रोग्राम इजीली रन हो रहा है। मतलब कि हम एक कलेक्शन में डिफरेंट टाइप का डेटा आराम से ऐड कर सकते हैं। पर ये रिकमेंडेड नहीं होता है क्योंकि आपने जितने भी कलेक्शन अभी तक देखे होंगे, वर्कशीट्स कलेक्शन, वर्कबुक्स कलेक्शन, चार्ट्स कलेक्शन, इनमें जितने भी आपको ऑब्जेक्ट मिलेंगे सिमिलर टाइप के मिलेंगे। वर्कशीट्स कलेक्शन में सारे वर्कशीट के ऑब्जेक्ट होते हैं, वर्कबुक्स में वर्कबुक्स के, और चार्ट्स कलेक्शन में चार्ट के ही ऑब्जेक्ट होते हैं। सिमिलर ऑब्जेक्ट कलेक्शन में ऐड करना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि हम जब कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो मोस्टली जितने भी आइटम होते हैं उन पे सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो अगर एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाऊं तो हमारे पास सीट 1 और सीट 2 के दो ऑब्जेक्ट हैं। इनकी एक प्रॉपर्टी होती है नेम। सो मान लीजिए मैं यूजर हूँ और मुझे पता है इसमें सीट के ऑब्जेक्ट है, तो मैंने पहले इंडेक्स पे कलेक्शन की सीट 1 का ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया, पर गलती से जो दूसरी इंडेक्स है वहां पर ऑब्जेक्ट ऐड करने की बजाय सीट 2 मैंने ऐड कर दिया। तो अब क्या होगा, मैसेज बॉक्स में जब मैं कलेक्शन की पहली इंडेक्स से आइटम निकाल के सीट का नेम निकालूंगा तो आराम से मुझे मैसेज बॉक्स में शो हो जाएगा। पर सेकंड जो इंडेक्स है वहां पर मैंने एक स्ट्रिंग ऐड की है। सो वहां पे क्या होगा, जब हम कलेक्शन की सेकंड इंडेक्स से
सेकंड आइटम गेट करके उस पर डॉट नेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो वो एरर देगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग की ऐसी कोई नेम नाम की प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी हम कलेक्शन का यूज कर रहे हैं तो हम सेम टाइप के ही ऑब्जेक्ट उसमें स्टोर कराएं। अब एरे और कलेक्शन के बीच सेकेंड हम डिफरेंस देखते हैं। सो बाय डिफॉल्ट एरे की जो इंडेक्स स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। हालांकि वीबीए में हमें एक ऑप्शन मिलता है कि ऑप्शन बेस का यूज करके हम इसकी जो सबसे लोअर इंडेक्स है वो सेट करा सकते हैं, पर बाय डिफॉल्ट एरे जो स्टार्ट होता है वो 0 से होता है। ऑन द अदर हैंड कलेक्शन का एक स्टैंडर्ड है, वो हमेशा फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एरे और कलेक्शन के बीच जो तीसरा डिफरेंस है उस पर बात करते हैं। एरे में अगर हमने किसी पोजीशन पर एक वैल्यू स्टोर करा दी तो बाद में उसे बहुत आसानी से अपडेट करा सकते हैं। हालांकि अगर हम कलेक्शन की बात करें तो इसमें जो बेसिक डेटा टाइप है जैसे स्ट्रिंग, डेट, लॉन्ग, इंटीजर, इनमें हमने कोई वैल्यू स्टोर करा दी तो उसको हम अपडेट नहीं करा सकते। चलिए एक एग्जांपल का यूज करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। वीबी एडिटर में चलते हैं। यहाँ पर हमने एरे की 0 पोजीशन पर 10 स्टोर कराया था। बाद में कुछ ऑपरेशन करने के बाद हम चाहते हैं कि एरे की 0 पोजीशन पर जो वैल्यू हो वो 10 की जगह 50 हो जाए। तो हम बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं। एरे वेरिएबल देंगे, उसकी पोजीशन देंगे और फिर वैल्यू दे देंगे। तो अब अगर मैसेज बॉक्स में मैं एरे की 0 पोजीशन पर जो वैल्यू हो वो मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले कराऊं तो यहाँ पर 50 मुझको आराम से मिल रही है। पर अगर हम यही ऑपरेशन कलेक्शन में परफॉर्म करना चाहें कि हमने एरे की पहले इंडेक्स पर 10 स्टोर कराया है और बाद में हम चाहते हैं कि ये वैल्यू चेंज होकर 20 या 50 हो जाए, तो ऐसा कोई मेथड ही हमको कलेक्शन में नहीं मिलता है कि इस वैल्यू को हम अपडेट करा सकें। सो कलेक्शन में हम बेसिक जो डेटा टाइप होते हैं जैसे कि इंटीजर, डबल, करेंसी, इनकी वैल्यू को अपडेट नहीं करा सकते, ये रीड ओनली होते हैं। पर अगर हम कलेक्शन में ऑब्जेक्ट स्टोर करा रहे हैं तो उसको अपडेट करा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और एरे और कलेक्शन के बीच जो चौथा डिफरेंस है वो देखते हैं। सो एरे में जब भी हम कोई आइटम ऐड करते हैं तो उसे की और वैल्यू के पेयर में ऐड नहीं कर सकते, हम सिर्फ इंडेक्स पर ही वैल्यू ऐड कराते हैं। ऑन द अदर हैंड कलेक्शन में हमें ऑप्शन मिलता है कि हम की वैल्यू के पेयर में भी कलेक्शन में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सो जैसे हमारे पास यही एरे है, इस एरे में हम क्या चाहते हैं कि कुछ एम्प्लॉय के नेम हम स्टोर करा लें। जैसे एरे की पोजीशन 0 पे मैंने शान ऐड करा दिया, 1 पे किरण करा दिया। सो अभी तो हमने सिर्फ 2 मुश्किल से नेम ऐड कराए हैं अपने एरे में, पर क्या हो मैं 500 या 600 एम्प्लॉय के नेम अपने एरे में ऐड कराना चाहता हूँ, तो मैं ऐड तो करा दूंगा आराम से, पर जब मुझे अपना एरे में से कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय का नाम निकालना होगा तो काफ़ी मुश्किल होगी। ऑन द अदर हैंड यही ऑपरेशन मैं कलेक्शन में करूँ तो जैसे मैं यहाँ पे भी करता हूँ, यहाँ पे शान देता हूँ और इसमें मुझे की भी मिलती है, तो की में मैं इसकी एम्प्लॉय आईडी डाल देता हूँ। ऐसे दूसरा जो है हमारे पास किरण, इसकी भी एम्प्लॉय आईडी में की में ऐड कर देता हूँ। तो अब अगर मैंने यहाँ पे 500 या 1000 भी एम्प्लॉय के नेम अपने कलेक्शन में ऐड किए तो मैं एम्प्लॉय आईडी जो की है उससे बहुत आसानी से कलेक्शन से नेम गेट कर सकता हूँ एम्प्लॉय का। ऑलराइट, एक बात और मुझे याद है, कलेक्शन में जब भी आप कोई आइटम ऐड करते हैं तो आप आइटम को डुप्लीकेट कर सकते हैं, पर उसकी की जो है यूनिक होनी चाहिए। अगर आपकी की यूनिक नहीं होगी तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एक गलती कर दी, हम नेम स्टोर करा रहे हैं और इसका डेटा टाइप हमने इंटीजर रखा है। इसको स्ट्रिंग कर देते हैं और दोबारा से प्रोग्राम रन करें तो देखो ये क्या एरर दे रहा है कि की जो हम यूज कर रहे हैं दूसरा आइटम के लिए वो पहले से किसी और आइटम के साथ एसोसिएट हो रखी है। तो आप याद रखिए जब भी की वैल्यू आप यूज कर रहे हो कलेक्शन में तब की आपकी हमेशा यूनिक होनी चाहिए। ऑल राइट,
वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, इसलिए एरे और कलेक्शन के बीच जो पांचवा डिफरेंस है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि वो कौन सी सिचुएशन होती है जहाँ पर हमको एरे का यूज करना चाहिए और कहाँ पर हमको कलेक्शन का यूज करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।